अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव बॉडी, उनके सदर, उनके सीनियर नायब सदर और नायब सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उनको अपने मसाइल के हवाले से ब्रीफ़ किया और ये बताया कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं। ये मुलाकात जो है ये गवर्नर हाउस, पंजाब गवर्नर हाउस में हुई और इस मौका पर ऑनलाइन जो थे वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये आपको तो पता चल गया होगा कि ये इसमें सदर ने किया, जो सदर ने लाहौर चैम्बर के काशिफ़ अनवर और जो एग्जेक्टिव बॉडी के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म को अपने इशूज़ से और मसाइल से आगाह किया, वो तो ये ख़बरें छप चुकी हैं। लेकिन मैं जो ख़बर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इस मीटिंग में एग्जेक्टिव बॉडी के जो हैं एक रुकन, बल्कि दो अरकान हैं, उनमें एक का मैं ज़िक्र करूँगा कि जिन पर पाबंदी लगा दी गई कि वो इस मुलाकात में, इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो सकते। और एग्जेक्टिव बॉडी के जिस रुकन पर पाबंदी आयद की गई कि वो इस मीटिंग में नहीं आ सकता, उसका नाम हारिस अतीक है। हारिस अतीक को पाबंद कर दिया गया कि वो इस मीटिंग में शरीक नहीं हो सकता। ये जब मेरे इल्म में ये बात आई तो ये मैं बड़ा इस हवाले से मेरे लिए सरप्राइज़ था कि जो बंदा लाहौर चैम्बर का नायब सदर रहा हो और 1 साल उन्होंने जो है वो एज़ ए नायब सदर, एज़ ए वीपी उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हों, उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो इस मुलाकात में शरीक नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आप खुद फ़ैसला करें, क्या ये ख़बर नहीं है या ये सिर्फ़ यही है कि वो उनका तल्लक पिया फाउंडर अलाइंस से नहीं है, उनका तल्लक जो है वो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट से नहीं है, उनका तल्लक जो है वो मियाँ शफ़क़त ग्रुप से नहीं है, या उनका तल्लक जो है पायनियर बिजनेसमैन से है, इसलिए उन पर पाबंदी लगा दी जाए। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई गई कि उनका तल्लक पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप से है और वो उनके बड़े एक एक्टिव और अलर्ट किस्म के रहनुमा और कारकुन हैं। मैं आपके साथ ये तफसील शेयर करता हूँ कि उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई। मैंने इस हवाले से जब तहकीकात शुरू की और लाहौर चैम्बर, गवर्नर हाउस के ज़राए और दीगर जो इदारे हैं जो इस हवाले से सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो जो उसमें ख़बर निकली है वो ये है कि इदारों ने हारिस अतीक को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। फिर सुने, इदारों ने मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के हवाले से जो मुझे ये जो बात बताई गई या कहा गया कि ये सिक्योरिटी के मामलात को गड़बड़ कर सकता है, ये सिक्योरिटी के मामलात को ख़राब कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये वो भी कर सकता है। तो इसलिए लिस्ट में इनका नाम नहीं था। लिस्ट में 2 नाम नहीं थे एग्जेक्टिव बॉडी के, जिसमें वो दूसरी को इतनी अहमियत मैं नहीं उनको दे रहा। ये अहमियत की बात है कि वो दूसरे जो दोस्त हैं वो उनका ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तो चलो एक लिंक बन गया ना, एक लिंक बन गया कि उनका ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बल्कि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। तो बहरहाल वो एक कन्फ्यूजन थी कि चूँकि ताल्लुक़ उनका इमरान खान से है, तो वो जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ है वो कोई किरदार अदा ना कर दें मुज़ाकरात के दौरान, कोई ऐसी बात, चूँकि प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ऑनलाइन मौजूद है। तो मैं इसलिए उनकी बजाय हारिस अतीक की बात कर रहा हूँ कि हारिस अतीक के हवाले से जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया और पाबंदी आयद की गई कि वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो सकते। स्पेशली मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और मुख्तलिफ़ जो हमारे सिक्योरिटी को मैनेज करने वाले इदारे हैं उनकी बात करूँगा। जब मैं उनमें घुस गया, अभी क्या हुआ क्या है, ये आपने इसलिए कि वो उन्होंने फाउंडर छोड़ दिया है या उन्होंने पीबीजी ज्वाइन की हुई है या पीबीजी के वो फाउंडर मेंबर हैं,
تو بات آئی کہ نہیں ہمیں تو یہ ایک ذمہ دار مجھے ادارے کے افسر نے بتایا کہ نہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا کس گروپ سے تعلق ہے، لیکن ہمیں ہمارے علم میں یہ بات آئی یا لائے گی کہ یہ مذاکرات میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، کوئی جھگڑا کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جو پرائم منسٹر کے لیے ناگوار گزرے۔ تو ناظرین، میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ تو ان کا تعلق تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، وہ تو ان کی جو فیملی ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑی ہوئی ہے، یا ان کے جو خاندان ہیں ان کا وہ میاں شہباز شریف اور یہ مطلب وہ تو ادھر ادھر ہے ہی نہیں، ان کا تو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی یہی کہا گیا کہ نہیں جی، وہ جو بریفنگ دی گئی ہے اداروں کو، کہا گیا کہ یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، جب میں نے ان کی بات سنی تو میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ مطلب ہے کہ ایک کام کرنے والا جو کارکن ہے، یا کچھ ہمارے دوست انہیں لیڈر بھی کہتے ہیں، لیکن میں ان کو ایک ایکٹیو کارکن کے طور پہ لیتا ہوں، تو ان کو سیکورٹی رسک کیسے قرار دے دیا گیا، کیسے یہ کہہ دیے گا کہ ایگزیکٹو باڈی کی لسٹ میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ چونکہ ان کے اختلافات ہیں لاہور کی مینجمنٹ سے، ان کے اختلافات ہیں لاہور کے صدر سے، تو کہیں ان سے کہیں ادھر سے کوئی بریفنگ ایسی، تو اس پہ بھی میں نے کام کیا، بڑی محنت کی، اور بڑے مطلب ہے کہ شاید انہوں نے اداروں سے کہا ہو تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی مداخلت نہیں کی، اور انہوں نے جو لسٹ بھیجی تھی وہ سوائے یوسف شاہ کے، کہ یوسف شاہ ایگزیکٹو باڈی کا ممبر نہیں ہے، ابھی تک وہ بحال نہیں ہوا، باقی مکمل لسٹ جو ہے سوائے یوسف شاہ کے پوری لسٹ گئی گورنر ہاؤس سے اداروں کے پاس۔ تو اس کے بعد اداروں نے اس میں سے حارث عتیق کو ایسے نکال کے تو باہر نکال دیا۔ یہ میرے لیے خبر بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے سرپرائز بھی ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس پہ مزید کام کر رہا ہوں، تو جیسے ہی مزید اس پر پیش رفت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔